कहते हैं ना, टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स के जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। इट वॉज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड। दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक। भारतीय हाई कमीशन से खालिस्तानियों ने तिरंगा हटाया था, वहां पर अब उससे भी 10 गुना बड़ा तिरंगा लगा दिया गया है। जिस भारतीय हाई कमीशन के बाहर एक एक पाउंड के लिए प्रदर्शन करने आए खालिस्तानी नारे लगा रहे थे, अब वहीं जय हो के नारे गूंज रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि इस धुन पर लंदन के पुलिस वाले भी झूम रहे हैं। जयशंकर साहब के आने के बाद से ब्रिटेन को औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कई बार उनको औकात दिखाई जा चुकी है, आज भी ये दिखाई गई और हटा दिया, बिल्कुल उनके सामने से बैरिकेडिंग हटा दी। हालांकि हमने सिक्योरिटी नहीं हटाई, ये काम बहुत जरूरी था। कहते हैं टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। ये एक जिसे कहते हैं ना बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने खबर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा, ठीक है जी। अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है, ठीक है जी। आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो सारी बात है, दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड। दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक। अब ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जनाब। और ये मैसेजिंग हो रही है डेवलप्ड वर्ल्ड को कि भाई हमें थोड़ा डिफरेंट लो और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करो। अब इंडिया जो है वो मैसेजिंग कर रहा है कि भाई देखो, ठीक है जी। अब इंडिया के पास एट होम प्राइम मिनिस्टर मोदी मैसेजिंग कर रहा है पब्लिक को। इंटरनेशनली भाई देयर इज़ अ वियना कन्वेंशन है, और वियना कन्वेंशन में ऑब्लिगेशंस हैं that you have to protect the diplomats, you have to protect the properties, because जो मुल्क होते हैं वो को अपनी सिक्योरिटी लेके तो नहीं जाते। हर मुल्क अमेरिका तो नहीं जितने जान लगे नाल अपना 500 फौजी भी, 300 फौजी, 200 फौजी भी लेके या 100 फौजी भी लेके अगर उनको ज़रूरत पड़ती है। खैर वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं, बिकॉज उनका सिक्योरिटी का दुनिया में, क्योंकि उनकी पोलिटिकली एक्सपोज है बहुत ज़्यादा और बहुत सारी वजूहत की वजह। अब हर मुल्क तो दूसरे मुल्क में जाके सिक्योरिटी नहीं साथ लेके जाता। अब जारी बात है, सो इंडिया जो है वो समझता है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना कि इसका अब ये जो प्रोटेस्ट है ये यूएस में भी लॉन्च हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को में भी हुए हैं, कि कनाडा में भी हुए हैं, ये बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये दे आर ऑल एम्पावरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जनाब। ये सारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और इसका ना तो कोई कंक्लूजन निकलना है, ना कोई इसकी कुछ होना है वो, ठीक है, ना कोई इसकी कोई वैल्यू है। दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स, बिकॉज ही इज़ असर्टिंग, ही इज़ गिविंग टफ टाइम टू द अमेरिकन्स, टू द ब्रिटिश, टू द कैनेडियंस। और कैनेडियंस को भी आपको पता है बरतानी जो है वो बड़ा टफ टाइम देते हैं। बात सच्चे भारतीय की हो रही है, ना कि भारतीय पासपोर्ट लेकर भारत को ही गाली देने वाले गद्दारों की। भारतीय हाई कमीशन से खालिस्तानियों ने तिरंगा हटाया था, वहां पर अब उससे भी 10 गुना बड़ा तिरंगा लगा दिया गया है। जिस भारतीय हाई कमीशन के बाहर एक एक पाउंड के लिए प्रदर्शन करने आए खालिस्तानी नारे लगा रहे थे, अब वहीं जय हो के नारे गूंज रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि इस धुन पर लंदन के पुलिस वाले भी झूम रहे हैं।
आज पूरी दुनिया भारत के इन लोगों को सम्मान की नजर से देख रही है, तो वहीं खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग घरों में मुंह छुपाकर बैठे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो कोई भी भारतीय उच्चायोग के सामने से गुजर रहा है, वो भारतीय लोगों का ये जज्बा देखकर भावुक हो रहा है। आज तो अंग्रेज भी भारतीय लोगों को देखकर हैरान हैं, क्योंकि इन्हीं अंग्रेजों की पुलिस आज भारतीय लोगों के साथ नाच रही है। और आज जयशंकर साहब यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो जवाब दिया, ऐसा जवाब जिसमें के बाद होश में आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऊपर से नीचे तक सब हिल गए कि भाई अब मामला गड़बड़ा है। लंदन में जो हुआ था उसके बाद प्रोटेस्ट दर्ज कराया था हमारी गवर्नमेंट ने, और हमारे उधर की डेप्यूटी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट को बुला करके बोला गया कि भैया तुम्हारे यहाँ खालिस्तान पहले से बहुत टाइम से खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, इंडिया में कोई सिख खालिस्तान नहीं मांग रहा है, आपके यहाँ से ये सब चल रहा है और ये जो गड़बड़ चल रही है इसको आप रोकने में, कर्टेल करने में विफल हो गए हैं। हम आपको कई बार समझा चुके हैं, आप नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम लोगों से आप पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। ये भी बताया कि यूनाइटेड किंगडम में जो गड़बड़ है, अरिंदम बागची साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने बोला कि हमने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया। उन्होंने ये भी बोला, एन एक्सप्लेनेशन वाज डिमांडेड फॉर अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्रिटिश सिक्योरिटी दैट अलाउड दीज एलिमेंट्स टू एंटर ब्रिटिश हाई कमीशन प्रेमाइसेस। She was reminded that regardless of basic obligations of the UK government under the Vienna, she was reminded in this regard of the basic obligations of the UK government under the Vienna Convention. ये अरिंदम बागची साहब ने बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस, उसने भी एक सो कॉल्ड रेफरेंडम किया था, और वो ही खालिस्तान के इस प्रो खालिस्तान लीडर अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे। लंदन से वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंडेम किया इस इंसिडेंट को। 3 दिन पहले का इंसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर ने कंडेम किया, गवर्नमेंट ने कंडेम किया, वहां के मेयर ने, लंदन के मेयर सादिक खान ने कंडेम किया, सबने कंडेम तो किया, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद आज ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए, हालांकि सिक्योरिटी नहीं हटाई गई। अब रूल ही ये है कि जहां पे एम्बेसी है या जहां पे हाई कमीशन है, वो कंट्री उसका सिक्योरिटी देता है। हमारे कंट्री में है तो हम सिक्योरिटी देंगे, उनकी कंट्री में तो वो सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी हुई थी, इसी वजह से कई बार प्रोटेस्ट होते थे बाहर। पहली बार ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए या ऐसी बदतमीजी पहली बार नहीं हुई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी वो देती ही नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट आज तक उसी घमंड में है कि हमने इनके ऊपर 300 साल रूल किया, 200 साल रूल किया, इसलिए वो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते थे। लेकिन जयशंकर साहब के आने के बाद से ब्रिटेन को औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कई बार उनको औकात दिखाई जा चुकी है, आज भी ये दिखाई गई और हटा दिया, बिल्कुल उनके सामने से बैरिकेडिंग हटा दिया, हालांकि हमने सिक्योरिटी नहीं हटाई। ये काम बहुत जरूरी था। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।